प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 10th का विषय सामाजिक विज्ञान, जिसके में हम भूगोल पढ़ेंगे और वर्कशीट नंबर हमारा 3rd होगा, जो कि 13 जुलाई 2021 के लिए होगा। तो संसाधन, डियर स्टूडेंट, संसाधन क्या होता है? संसाधन वो वस्तुएं होती हैं जिसका उपयोग हम अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं, हम अपने जीवन में किसी भी क्षण कभी भी कर सकते हैं। संसाधन जिसका हम उपयोग सावधानीपूर्वक कर सकते हैं, अभी भी कर रहे हैं, बाद में भी करेगा और आने वाले फ्यूचर में भी करेंगे और किया भी था हमने, ठीक है। तो ये संसाधन होते हैं, ठीक है। संसाधन का मतलब जो हमारे लिए उपयोगी हो, ठीक है। चलिए, तो हमने अपने आसपास की वस्तुओं को देखी और उनकी सूची बनाई। जैसे तो मैंने देखा कूलर है मेरे पास, पंखा है, किताब है, टीवी है, मोबाइल है, पेन है, बोतल है, मिट्टी है, भवन है, पेड़ है, पौधे है, इत्यादि है, ठीक है। तो ये भी आपको लिखना है डियर स्टूडेंट, राइट। इसको भी आपको क्या करना है, लिखना है। अपनी बनाई गई सूची के आधार पर निम्न तालिका को भरिए। जो आपने सूची बनाई है उसी से आपको इस तालिका को भरिए। तो जो आपके काम की है, हमारे काम की कूलर है, टीवी है, मोबाइल है, बुक्स है, भवन है, इत्यादि है, ठीक है। वस्तुएं जो आपके अलावा किसी के अन्य काम आ सकती है, जैसे सड़क है, किसी और के काम भी आ सकती है, मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, किताबें हैं। आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, जो है ना, जो कोई दूसरों के काम आ सकता है, ठीक है। जैसे बोतल भी है, ठीक है। जैसे आप बोतल को यूज करके फेंक देते हैं, कोई और किसी और ने उसे उठा करके वो फैक्ट्री पहुंचा देता है, ठीक है, तो वो रिसाइकल हो जाता है। तो संसाधनें जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, हम अपने काम के लिए करते हैं, और संसाधनें जो दूसरों के लिए भी हो सकता है उपयोग, उसका ये लिस्ट है, ठीक है। आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है। इस गतिविधि के माध्यम से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी है एवं इनका मूल्य भी है। यानी ये गतिविधि जो हमने किया है, इससे हम ये बता सकते हैं जो कोई भी वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी भी हो सकता है और हमारे लिए नहीं, दूसरों के लिए भी हो सकता है। हम तो कर ही रहे हैं उसका उपयोग, साथ साथ दूसरे भी कर सकते हैं, ठीक है। इन्हें संसाधन कहा जाता है। और उदाहरण के लिए कलम, ब्रेड, चावल, कॉफ़ी, टेबल इत्यादि। यानी उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए हमने लिया चावल, ब्रेड, कॉफ़ी, टेबल इत्यादि। उल्लेखनीय है कि मूल्यों का तात्पर्य सिर्फ उसकी कीमत से नहीं होती है। यानी मूल्यों का तात्पर्य, अगर हमने किसी वस्तु को खरीद लिया, बुक को खरीद लिया हमने, तो इस बुक को अगर हमने खरीद लिया तो ये बुक का सिर्फ मूल्य से तात्पर्य नहीं है, इस बुक का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन से है। मैक्सिमम जैसे हमारे पास 10th क्लास की बुक है, तो हम उस बुक को मैंने भी पढ़ लिया, हम दूसरे लोगों को भी दे दिए पढ़ने में, साथ साथ हमारे भाई वगैरह होगा, हमारे जो रिश्तेदार होंगे, किसी और को भी उस बुक का हम रीयूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट, जो मूल्य का तात्पर्य सिर्फ उसकी कीमत से नहीं है बल्कि उसके महत्व से भी है, ठीक है। और जैसे कि हवा की कीमत तय नहीं की जा सकती, हवा की भी कीमत तय नहीं की जा सकती। हवा सबके लिए इक्वल में जो है ना क्या होती है, मिलती है, ठीक है। लेकिन इसका महत्व हमारे लिए बहुत ही अधिक है। उसके बाद जल भी ले सकते हैं, जल की कीमत तय नहीं की जा सकती, लेकिन ये हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, ठीक है। उसके बाद आप ले सकते हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधे का जीवन हमारे जीवन में बहुत बड़ा उपयोगी है, ठीक है, लेकिन हम इसका जो मूल्य तय नहीं कर सकते, ठीक है। ऑक्सीजन जिसे कह सकते हैं, उसमें एग्जाम्पल में रख सकते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट, उपयोग एवं मूल्य के अलावा प्रौद्योगिकी एवं समय भी किसी वस्तु को संसाधन बनाती है। जैसे कि मोबाइल के आने के बाद टेलीफोन, लैंडलाइन का इस्तेमाल कम हो गया। जैसे कि पहले हमारे पास लैंडलाइन या टेलीफोन हुआ करता था, वो 2004, 2005, 2006, 2000 सेशन में, ठीक है, ईस्वी में। लेकिन अब हमारे पास जो है ना मोबाइल फ़ोन हो गया है। मोबाइल फ़ोन हो गया तो पहले 2G था, 3G हो गया, 4G हो गया, 5G हो गया, आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे हम लगातार हम अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। औद्योगिकी के बारे में हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रौद्योगिकी किसी कार्य को करने अथवा वस्तु को बनाने में नवीनतम ज्ञान एवं कौशल का अनुप्रयोग होता है। प्रौद्योगिकी मतलब उसमें नया ज्ञान यानी तकनीक का यूज होता है, जिसमें माइंड को ज़्यादा, उसमें माइंड का यूटिलाइजेशन होता है और तब जाकर के कुछ नया चीज़ बनता है। जैसे कि आपने सोचा होगा, सब सुना होगा, पहले कंप्यूटर बनी थी तो बहुत बड़ी कंप्यूटर थी, पूरे एक रूम की। लेकिन अब लैपटॉप हमारे पास, पाम टॉप भी आ गया, मोबाइल में भी सारे फंक्शन हो जाते हैं लैपटॉप वाले। तो देखिए हम कितना जो है ना टेक्नोलॉजी की मदद से, तकनीक की मदद से आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये समझ में आ रहा है। अब देखिए मानव कैसे संसाधन है। हम मानव एक संसाधन है, मानव संसाधन का उपयोग करता है, लेकिन संसाधनों के निर्माण एवं उसे मानव के लिए उपयोगी बनाने में मानव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कोई भी संसाधन है, उसका उपयोग मानव करता है और वो अपने लिए भी वो बनाता है, ठीक है। उस अपने लिए कैसे बनाता है, जैसे कि आप मान लीजिए कार है हमारे पास, ठीक है, कार है,
कार है, कार को हम क्या करते हैं, फैक्ट्री में बनाते हैं, ठीक है, फैक्ट्री में बनाते हैं, बनाने के बाद बनाने वाले जो मानव ही होता है, इंसान ही होता है, कोई व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति ने हमें इंसान को ही क्या किया, कार दिया, और उस कार का हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखे होंगे जो है ना फैक्ट्री में जो है ना बुक बनती है, ठीक है, बुक, और वो बुक क्या है, उस बुक को क्या करेंगे आप जो है ना, मतलब हम लोग पढ़ते हैं, एक व्यक्ति ने बनाया, कई बच्चों ने पढ़े, कई शिक्षकों ने पढ़े, ठीक है, तो ये हम उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो मानव सिर्फ बनाता ही नहीं है बल्कि उसका निर्माण करके वो हम दूसरों तक भी पहुंचाता है, ठीक है। मानव ऐसा तभी कर सकता है जब ऐसा करने का ज्ञान, कौशल एवं तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, यानी उसके पास ज्ञान होगा, उसके पास स्किल होगा, ठीक है, वो बनाने का तरीका, नॉलेज, ठीक है, और वो टेक्नोलॉजी होगा जिसकी मदद से वो बनाएगा, ठीक है। इसीलिए मानव को भी एक संसाधन माना जाता है। तो मानव खुद में भी एक संसाधन है और दूसरे के लिए भी मानव संसाधन है। अब देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में महत्व करते हैं, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य जो है ना लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, महत्व करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट एजुकेशन कितना महत्व है, संसाधन कितना महत्व है, ठीक है, मानव खुद में कितना इंपॉर्टेंस रखता है, हमारा स्किल क्या है और प्रौद्योगिकी क्या है, इस सब के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें कुछ बेहद ही आसान से क्वेश्चन पूछे गए, इस क्वेश्चन का हम आंसर दे लेते हैं। 3 ऐसे संसाधन के नाम लिखे जो हमारे लिए उपयोगी है लेकिन उनका मूल्य नहीं निर्धारित किया जा सकता। आप सीधा सा लिख सकते हैं, वायु लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ऑक्सीजन लिख सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद जल लिख सकते हैं। अब बहुत आसान है उसके, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो है ना मानव अपने ज्ञान एवं कौशल से उपयोगी संसाधनों का निर्माण करता है। कम से कम 2 उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। हमने कई उदाहरण दे दिए। चलिए 3 ऐसे संसाधन जिनके लिए हम, यानी 3 ऐसे संसाधनों के नाम लिखे जो हमारे लिए उपयोगी है लेकिन उनका मूल्य नहीं निर्धारित किया जा सकता। वायु, जल, प्राकृतिक पर्यावरण और वर्षा, जिसको हम निर्धारित नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसमें आप जो है ना ऑक्सीजन भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन स्पेशल जो है ना कर सकते हैं, क्यों इसमें, ठीक है, जिसका हम मूल्य निर्धारित नहीं करते सकते। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव अपने ज्ञान एवं कौशल से उपयोगी संसाधनों का निर्माण करता है। कम से कम 2 उदाहरण दीजिए, लेकिन हमने क्या किया, 4 उदाहरण दे दिया, ठीक है। हाँ, यही सही है कि मानव अपने ज्ञान और कौशल से उपयोगी संसाधनों का निर्माण करता है, जैसे कि कौशल कोयले का उपयोग ऊर्जा के लिए करता है, जल से जल विद्युत पैदा करता है, लोहे से स्टील बनाता है, मोटर कार से का उपयोग यात्रा के लिए मोटर कार बनाता है, ठीक है। तो अगर डियर स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल पे को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले। और डियर स्टूडेंट, इस चैनल पे 1 से 2 दिन पहले आपको वर्कशीट मिल जाती है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।